और भगवान कहाँ पर थे? वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, माता सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। तो वहां पर भगवान ने बिना कान के सुना। करविन कर्म करई विधि नाना, बिना हाथों के काम करना, ये भी द्रौपदी चीर हरण से ये। वहां पर भगवान ने, ऐसा नहीं था कि साड़ी वहां से प्रदान की हो, कहीं से ला खरीद करके दी हो, स्वयं ही चीर बन गए और बिना कार्य के ही वहां पर द्रौपदी की लाश बचाई। बोले गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो शौनक जी कहते हैं कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया, फिर वो वसुदेव और देवकी का पुत्र कैसे बना? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता भगवान के 2 अवतार हैं, कोई कहता भगवान के 10 अवतार हैं, और संत लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के अनंत अवतार हैं, कोई गिनती नहीं है। तो आप हमें प्रमाणिक रूप से ये बताइए कि भगवान के अवतार हैं कितने? चौथा प्रश्न पूछा। पांचवा प्रश्न शौनक जी ने पूछा, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? अधिक बोलने वाला या कम बोलने वाला? वक्ता कौन श्रेष्ठ है? छठवां प्रश्न पूछा कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तब धर्म किसकी शरण में गए? जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे उस समय धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछे। सूत जी इन प्रश्नों को सुनकर के बड़े ही गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और अब उनके प्रश्नों को सुनकर के कहा कि शौनक जी आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं, और इन प्रश्नों को सुनकर के मुझे वह संपूर्ण ग्रंथ याद आ रहा है जो कलयुग के प्रारंभ में भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया था। अब सभी ऋषियों की ओर से शौनक जी बोले, भगवान इन प्रश्नों के उत्तर तो देना बाद में, पहले ये बताओ ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी के बारे में बताइए, प्रश्नों के उत्तर तो बाद में देना, वो तो हमने पूछ लिए, लेकिन आपने सुखदेव जी का नाम लिया, पहले सुखदेव जी के बारे में बताइए, सुखदेव जी कौन है और किस प्रकार उन्होंने कथा परीक्षित को सुनाई। सूत जी ने बड़ी सुंदर वंदना सुखदेव जी की की। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुतम सर्वभूतहृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी की वंदना। सुखदेव जी का जन्म भी नहीं हुआ और जन्म जब हुआ उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ। नाल को पकड़ करके अपने कंधे पर डाला और वन को चल दी। नाल छेदन भी नहीं हुआ सुखदेव जी का। तो बुढ़ापे में व्यास जी को संतान मिली और बुढ़ापे में संतान मिलने के बाद पुत्र उनको छोड़ करके जाने लगा, तो पुत्र के मोह में व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं, पुत्र रुको पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी
सीधे चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे। बड़े दुखी व्यास जी, रोक रहे हैं अपने पुत्र सुखदेव जी को, लेकिन सुखदेव जी नहीं रोक रहे। जब सुखदेव जी की ओर से कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला तो पेड़ पौधों ने आवाज दी, व्यास जी आप इतने ज्ञानी होकर के दुखी हो रहे हैं। सांसारिक प्राणी यदि ऐसा कोई करे तो समझ में आता भी है कि वो दुखी हो पुत्र मोह में, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, परमात्मा के अवतार हैं। हमें देखे प्रतिवर्ष न जाने कितने फूल फल आते हैं और हमसे अलग भी हो जाते हैं, लेकिन हम तो इसका कोई दुख नहीं करते। आप तो ज्ञानी हैं, आपको ये सोच नहीं करना चाहिए। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब इन सुखदेव जी महाराज का पृथ्वी पर पदार्पण किस प्रकार हुआ, ये कथा सूत जी सुनाते हैं। सुखदेव जी गोलोक में भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ में रहते हैं, शुक के रूप में, तोते के रूप में। किशोरी जी सुखदेव जी की गुरु हैं।